नमस्कार, मैं हूं पुलवा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर के आज का हाल। दुनिया 5G की स्पीड तक आगे बढ़ रही है। लोग चांद तक भी पहुंच गए, लेकिन आजादी के इतने बरस बाद भी धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र की तस्वीर आज तक नहीं बदल पाई। जिले के नगरी विकास खंड के नक्सल प्रभावित इलाके में खल्लारी ग्राम पंचायत के चमेंदा और गाताबहरा गांव की बात है, जहां बच्चों की पढ़ाई के लिए पक्का भवन तक नहीं है। लिहाजा इन दोनों गांव के प्राथमिक स्कूल के पहली से 5वीं तक के बच्चे एक साथ झोपड़ी नुमा स्कूल में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुराने स्कूल काफी जर्जर होने के कारण उन्हें डिसमेंटल कर दिया गया है, जिसके बाद बच्चे झोपड़ी नुमा अस्थायी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जहां छत के नाम पर तिरपाल और खपरेल और दीवार के नाम पर कपड़े से ढका हुआ पर्दा है, जहां बच्चों को पढ़ाई करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना होता है। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। विश्राम, सावधान। मैं कक्षा पहली में पढ़ता हूँ। बोलो। पहली में पढ़ता हूँ। हाँ, देखते रोज आते हो स्कूल। जो हो जाता है उतना ज्यादा काम करने की क्षमता नहीं रहता है पहले जैसे, है ना। अब उसमें बहुत अधिक परिश्रम करने की शक्ति नहीं बचा था। क्यों नहीं बचा था? क्योंकि वो बुढ़ा हो गया था और कमजोर भी हो गया था। उसने अपने बेटे को बुलाया और बगल में बिठाकर कहा, बेटा मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बहुत चिंता में रहता हूँ कि तुम कैसे अपना भविष्य को बनाओगे, ना आगे चल के तुम कैसे करोगे, तुम तो परिश्रम करते नहीं हो। अब मैं भी बुढ़ा हो गया, मैं नहीं सकता हूँ, कैसे होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपनी जमीन को उसको छिपा कर रखा हूँ। उस जगह को मैंने सूखे पत्तों से ढका है, क्या कर दिया है, सूखा पत्ता से ढक दिया है। जरूरत जब पड़ेगा तो उस धान से निकाल करके कर लेना, इसका का हो जाए उसका ना। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, पिता की मृत्यु के बाद राजू ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो सही को सही आलसी था, वो शुरू से जैसा आलसी था वो सही। कैलाश नेताम है, ये धमतरी जिला का लास्ट बॉर्डर उड़ीसा मार्गा के ग्राम चमेदा में मेरा निवासी है। सर, हम लोगों का एक ख्वाहिश है कि आज़ादी के कतकु वर्षों बाद भी आज हमारे ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित ग्राम चमेदा बुर्रापारा में सबसे ये समस्या है कि स्कूल का। आज पीछे देख सकते हो, यहाँ पे श्रमदान योजना से बस्ती वाले ये मकान को बनाए हैं लकड़ी का। शासन को कई सालों से विगत मांग के तो पर भी शासन ध्यान नहीं दे, इसी कारण आज यहाँ स्कूल भी छतवत पूरा दर्दा हो गया है। पानी से पूरा ढलान नहीं हो पाता है, पानी पूरा सीपेज में आता है, इसीलिए बच्चों को इन साल यहाँ शिफ्ट किया गया है इसी चौपाल में। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कितने दिनों से यहाँ पर स्कूल लग रही है? यहाँ सर कम से कम इस वर्ष से ही पूरा लग रहा है स्कूल यहाँ, और यहाँ करीब 20 बच्चे हैं। पहले स्कूल कहाँ लग रहा था? पहले वही लगता था जो शासकीय भवन था स्कूल वहीं पे। तो वो क्या हो गया है? वो पूरा सर मतलब वहाँ छत पूरा उखड़ गया है। हाँ, तो उसकी शिकायत आप लोग पहले किए होंगे? हाँ, किए हैं सर, लेकिन शासन का कोई ध्यान नहीं है। तो अभी क्या दिक्कत हो रहा है बच्चों को? अभी बच्चों को तो दिक्कत होना ही होना है सर, यहाँ खुले जगह में पढ़ रहे हैं तो बच्चों को तो दिक्कत होगा ही होगा। कहाँ गए थे शिकायत? यहाँ शिकायत के लिए हम कई बार पंचायत में भी अनुमोदन किया और बीओ ऑफिस से भी हम लोग ये बात को फैलाए थे।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अभी तक। आखिरकार बच्चे मजबूर हैं। मजबूर है सर। मतलब अगर तेज बारिश हुई तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो नहीं होता, नहीं होता है ना। क्या जी, चाहते जी। हैं शासन से? शासन से वही हम लोग ये चाहते हैं सर कि यहाँ का स्कूल का सुविधा करवाएं, नया स्कूल भवन का निर्माण जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि हमारे बच्चों पढ़ने में थोड़ा कामयाब रहें। ठीक है, ये तो हो गया। इस दौरान तेज बारिश होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित होती है। वहीं जंगल से लगे होने के कारण भी सांप बिच्छू का डर भी बना रहता है। समझ में नहीं आता कि क्षेत्र के विकास को लेकर लंबी लंबी दलीलें देने वालों जिम्मेदार जनप्रतिनिधि देश के भविष्य यानी कि बच्चों की पढ़ाई के मिलने वाली सुविधा को अनदेखा कैसे कर सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन के लिए कई बार शासन प्रशासन से मांग करते करते थक चुके हैं। इसके बाद भी देश के भविष्य बच्चों की समस्याओं की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के लिए झोपड़ी नुमा लारी बनाया गया, जहां बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनका गांव जंगल में है। ऐसे में यहाँ जंगली जानवरों और जहरीले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। साथ ही बारिश होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे बच्चे घर आ जाते हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण नए स्कूल भवन की मांग कर रहे हैं, जहां पर उनका बच्चा बैठकर आराम से पढ़ाई कर सके। सही है ना। राम काम क्या समस्या है? यहाँ समस्या तो बहुत समस्या है। यहाँ तक स्कूल पूरा जर्जर हो गए। एक तो लारी बना के वहाँ बच्चा माल पढ़ावल करा था, न बिजली है न कुछ है। यहाँ सांप बिच्छू के बहुत जंगली से डर में बच्चा भी नहीं पढ़ सके कि रात में बिजली जो नहीं है तो 1-1.5 घंटा जलते हमने कहाँ सक्सेस हो। खाना पीना हो तक भी नहीं रहा बिजली। कहा कई बार थक गए। एक बार तो फिर यह भी कर रहे हैं, लेकिन हमार शासन हमार बातें कोई सुनाई नहीं करा। स्कूल के शिक्षक का भी कहना है कि यहाँ शिक्षण कार्य में काफी परेशानी हो रही है। अगर नया भवन बन जाए तो काफी अच्छा होगा। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो, तितली और कली हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। सब तितली देखो ना बच्चों। ठीक है, कौन से कलर होते तितली बताएंगे और यहाँ से बारे में बताएंगे। मैं लक्ष्मण नाग, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला बुटरापारा। हाँ, हम लोग यहाँ 17 से ही इसी 17 से स्कूल भवन जर्जर होने के कारण और गांव वाले व्यवस्था किए हैं अस्थायी लाड़ी का, तो यहीं साला लगा रहे हैं। साला लगाने में बहुत दिक्कत होता है और कभी पानी भर जाता है, कभी ऊपर से छत से गिर जाता है, इसलिए यहाँ का बिल्डिंग जल्दी बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ का जो पुराना स्कूल भवन और डिसमेंटल में है क्या? हाँ, पुराना भवन डिसमेंटल कितने में दिनों है। से डिसमेंटल में? अब 2 महीना करीब हो रहा है। अच्छा, तो जर्जर स्थिति में? जर्जर स्थिति में है, डिसमेंटल तो नहीं किए हैं, जर्जर स्थिति तो में है। इसके लिए आगे कुछ व्यवस्था की जा रही है, कुछ जानकारी? आगे तो भेजे हैं बोल रहे हैं सर। सर तो बोले हैं भेजे हैं करके। कितने बच्चे कहाँ तक क्लासेस है? पहले से 5वीं तक है और 20 बच्चे हैं। कितने स्टाफ है? 2 स्टाफ हैं, एक प्रधान पाठक सर और मैं। अच्छा, इस दौरान बच्चों को क्या क्या दिक्कतें होती है यहाँ पर, जैसे पढ़ा रहे हो, है ना, बारिश का मौसम है, जंगल से लगा हुआ गाँव है, जी क्या क्या दिक्कत है? नहीं सर, ये तो मतलब
आवाज़ आता है, एक तो बाहर कहीं जाएँगे या चूहे, साँप का भी डर बना रहता है, क्योंकि दीवाल-उवाल भी नहीं है, उसका भी डर बने रहता है। फिर भी बच्चे लोग हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे ताकि पानी बच्चे भर जाता है यहाँ तो कैसे करते हैं फिर पढ़ाई? वो तो सूखते तक बाहर पढ़ाते हैं सर, बाहर बिठा के, यानी घर में सूख जाता है। जैसे मतलब एकदम ज़्यादा बारिश वाली स्थिति रही तो स्कूल बंद रहता मान के, पढ़ाई नहीं होती। हाँ, बहुत नहीं, बहुत कम करते हैं, एकदम ज़्यादा स्थिर रहेगा तो, नहीं तो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए बाहर रख के भी पढ़ाएँगे। एकदम ज़्यादा रहेगा तो वो बंद करना ही पड़ेगा सर, बैठने के लिए नहीं होगा तो। जी। फिलहाल विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में कहा है कि दोनों जगह पर स्कूल जर्जर है। शासन को निर्देश है कि जर्जर स्कूल में बच्चों को नहीं बैठाना है, इसीलिए एहतियातन के तौर पर बच्चों को यहाँ नहीं बैठाया जा रहा है और गांव वालों की तरफ से व्यवस्था किया गया है। नए स्कूल भवन के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही शासन की तरफ से प्रस्ताव पास होने की संभावना है। वनांचल क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाके में 2 स्कूल है, गातापारा प्राथमिक शाला और चमेदा का बुढ़ा परस। दोनों जगह अस्थायी तौर पर स्कूल लग रहा है, कपड़े से लपेट दिया गया है या तिरपाल के भरोसे में। क्या स्थिति है सर, कब तक हो जाए? दोनों जगह जो है स्कूल जर्जर है और चूँकि शासन का निर्देश है जर्जर भवनों में बच्चों को जो है नहीं बैठाया जाना है करके, तो हम लोग एहतियातन जो है वहाँ पे बच्चों को बैठा नहीं रहे हैं और जो है गांव वालों के सहयोग से वहाँ पे जो है व्यवस्था किया गया है और उनके लिए जो है नए भवन का प्रस्ताव भी गया हुआ है। जल्द ही शासन से जो है अनुमति मिलने की प्रस्तावित होने की संभावना है, पास होने की। सर बड़ी दिक्कत है क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे गए थे, ग्रामीणों से बातचीत हो रही थी। बारिश का मौसम है सर, जंगल से लगा हुआ गाँव है, इस दौरान तेज बारिश हो रही है अभी लगातार और कई सारे मतलब जो जैसे सांप बिच्छू का भी डर रहता है, छोटे बच्चे हैं, तो सर इसके लिए कुछ? उसके लिए हम लोगों ने जो है प्रधान पाठक को निर्देशित किया है कि सावधानी से ये सब चीज़ करेंगे और चूँकि वहाँ पे प्राइवेट घर भी नहीं है, कहीं पे घर में हम लोग जो है सोचे थे कि कोई घर वगैरह हो या सामुदायिक भवन हो तो वहाँ संचालित करें करके, तो वहाँ पे चूँकि प्राइवेट घर नहीं मिल पाया या सामुदायिक भवन नहीं मिल पाया, इसलिए मजबूरी में हम लोगों को जो है वहाँ पे संचालित करना पड़ रहा है। सर डिसमेंटल की सूचना पूर्व में जैसे आप लोग को जानकारी रहता है या संबंधित विभाग के जो टीचर हैं वो लोग जानकारी देते होंगे, तो ये तैयारी पहले से क्यों कर ली नहीं जाती? क्योंकि मालूम है कि ऐसी स्थिति तो निर्मित होनी आने वाली। नहीं, डिसमेंटल का प्रस्ताव तो खैर गया है, डिसमेंटल एक अलग मैटर है ना। पहले सबसे पहले तो हम लोगों को जो है वहाँ पे 2 अतिरिक्त कक्ष कम से कम मिल जाए और डिसमेंटल जो है जैसे ही वो तो भवन बनता है तो डिसमेंटल अपन उनको करवा लेंगे। उसमें प्रस्ताव तो गया हुआ है एसडीएम कार्यालय को, है ना, वहाँ से स्वीकृत हो जाएगा। तो ये थी हमारे धमतरी शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और भी ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,